इसलिए जब शिकायतें मिली तो एग्जाम पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया। अब फ्रेश एग्जाम होंगे, जांच होगी कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, विद्यार्थियों को कोई नुकसान न हो। भारत का सबसे बड़ा पेपर, 22 लाख छात्रों की मेहनत और भारत का भविष्य, तीनों को बचाने के लिए सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। दरअसल 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोप लगे, जिसको सरकार ने संगीनता से लेते हुए बड़ा एक्शन लिया है और एनटीए की इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। साथ ही एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए साफ किया है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और छात्रों से अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। तो आखिर नीट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के लिए क्या बदला है, एनटीए ने क्या नई गाइडलाइन जारी की है, आइए जानते हैं। परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी, जिसके लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। परीक्षा केंद्र वही रहेगा, कोई नया आवेदन नहीं करना होगा। छात्रों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। पहले जमा की गई फीस वापस की जाएगी। इसके अलावा एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की सलाह भी दी है। दावा है कि एनटीए की नीट परीक्षा से पहले छात्रों तक ऐसा गेस्ट पेपर पहुंचा, जिसके कई सवाल असली पेपर से हूबहू मेल खा रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक गहराता गया और अब केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों वाली इस परीक्षा को लेकर देश भर में हड़कंप मचा है। छात्र और अभिभावक दोनों परेशान हैं, लेकिन एनटीए का कहना है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सारी परीक्षा खत्म हो गई, उसके बाद सारे ओएमआर शीट्स, अनयूज क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं बाहर और इवैल्यूएशन की प्रक्रिया जारी थी। परंतु हमारा एश्योरेंस था कि हम एग्जाम के बाद भी हर इनपुट को उसी गंभीरता से लेंगे जैसे एग्जाम के पहले ले रहे थे। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ पीडीएफ फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। दरअसल इस परीक्षा से लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार किसी भी तरीके से छात्रों के भविष्य को अधर में नहीं डालना चाहती है। एनटीए ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को विस्तार से समझाया है। इस पूरे घटनाक्रम और सरकार के एक्शन के टाइमलाइन को समझ लीजिए। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा को एनटीए ने रद्द किया। एनटीए दोबारा आयोजित करेगी नीट परीक्षा। परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित होगी। नीट यूजी परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने के आरोप लगे थे। 8 मई 2026 को नीट यूजी 2026 से जुड़े कुछ मामलों को केंद्रीय एजेंसियों के पास जांच के लिए भेजा गया था। आरोप जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद परीक्षा प्रक्रिया पर लगे थे। हालांकि अब इस मामले की व्यापक जांच सीबीआई को सौंपी गई है।
एनटीए ने सीबीआई को हर तरह का सहयोग देने की बात भी कही है। एक तरफ दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन भी ले रही है। पेपर लीक के पूरे सिंडिकेट के करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने अब तक क्या कार्रवाई की है, वो भी समझ लीजिए। 3 मई को करीब 22 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी। परीक्षा खत्म होते ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पेपर लीक होने और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र के सौदेबाजी के दावे सामने आए। राजस्थान के सीकर में परीक्षा देने वाले छात्र ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई कि परीक्षा से 2 दिन पहले कुछ कोचिंग सेंटर्स और कैरियर काउंसलर्स के पास एक अनुमानित प्रश्न पत्र यानी गेस पेपर पहुंच चुका था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने जब जांच की तो पाया गया कि इस गेस पेपर में करीब 410 प्रश्न थे। इनमें से 120 से 140 सवाल हूबहू 3 मई के असली प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे, जिसके बाद एसओजी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जयपुर, सीकर, झुंझुनू और उत्तराखंड के देहरादून में छापेमारी की। इस प्रकरण में अब तक 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और कल सोमवार तक इस मामले में 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। मुद्दा बड़ा है और छात्रों से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि सियासत का इंटरेस्ट भी जगेगा। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों की तैयारी और भविष्य को लेकर बढ़ती आशंकाओं से सियासत भी तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर सीबीआई की जांच के नाम पर अपने आप को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि जांच के नाम पर आप मामले को टालना चाहते हैं कि 2 साल पहले भी जांच बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कौन दंडित हुआ, किसको सजा हुई, कोई मालूम नहीं है। सेम परीक्षा उस टाइम रद्द नहीं करी गई थी, कोर्ट ने इंटरवीन किया था। अब जब पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है, इतने लाखों लोगों का भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है और आपने जांच ऑर्डर कर अपनी जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एनटीए है उसकी जिम्मेदारी ये थी कि एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाए कंडक्ट करने की। विपक्ष की तरफ से आरोप लगे तो सरकार ने भी अपनी तरफ से दलील पेश की। सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपना रुख साफ किया है। सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों को कोई नुकसान न हो, इसलिए ये फिर से पुनः इस एग्जाम को कैंसिल करके पुनः एग्जाम लेने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो टीका टिप्पणी विरोधी लोग कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि विद्यार्थियों के हित में, देश के हित में एग्जाम निष्पक्ष हो और बढ़िया से हो, इसके लिए इसको कैंसिल करके दूसरे एग्जाम का निर्णय लिया है सरकार ने। नीट परीक्षा को रद्द कर और जांच के भी आदेश दिए गए। जो भी दोषी होंगे इसमें किसी हालत में भी सरकार इन लोगों को बख्शने वाली नहीं है। कई लोग कहीं बहुत स्थलों पर गिरफ्तार भी हुए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सरकार, केंद्र की सरकार इसको गंभीरता से देख रही है और जांच करके जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पेपर लीक के पूरे सिंडिकेट का तार केरलम से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि पूरा सच क्या है इसके भी जल्द ही सामने आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पूरा मामला सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।